रात के 2:17 आरे कॉलोनी की सुनसान सड़क पर एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी चला रहा था विहान, और उसके साथ थी तारिशा। तारिशा ने धीरे से कहा, विहान, फिर से वही मैसेज आया है। विहान ने बिना देखे पूछा, क्या लिखा है? तारिशा की आवाज हल्की कांपी। लिखा है, वापस मुड़ जाओ, वो देख रहा है। विहान हल्का सा हंसा, डराने के लिए कोई मजाक कर रहा है। अचानक गाड़ी झटके से बंद हो गई। हेडलाइट एक बार टिमटिमाई, और फिर पूरा अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि दोनों की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। विहान ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी गाड़ी की छत पर कुछ चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, घिसटने जैसी। तारिशा डर गई। ऊपर कोई है। दोनों चुप हो गए, और तभी सनरूफ के शीशे पर एक गीला हाथ दिखाई दिया। लंबी उंगलियां, टेढ़ी, अजीब। वो हाथ धीरे धीरे सरकता हुआ गायब हो गया। तारिशा की सांसें तेज हो गईं। विहान, ये इंसान नहीं है। अचानक गाड़ी का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, लेकिन सीट अपने आप दब गई, जैसे कोई बैठ गया हो। और फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, देर हो गई। विहान ने तुरंत दरवाजा खोला। चलो बाहर निकलते हैं। दोनों गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागे। चारों तरफ पेड़, अंधेरा, ठंडी हवा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। तारिशा ने धीरे से कहा, विहान, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, अब वापस नहीं जा सकते। दोनों ने मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा अजीब था, जैसे धुंधला, साफ दिखाई नहीं दे रहा। विहान ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, मुझे भी एक मैसेज आया था। अचानक उसका चेहरा काला पड़ने लगा, और उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी हो गईं। सब चुप, सब देख रही थीं। तारिशा का फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग शुरू। विहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे नीचे से कोई पकड़ रहा हो। विहान चिल्लाया, तारिशा, भागो! लेकिन देर हो चुकी थी। जमीन के अंदर से कई हाथ निकले, सड़े हुए, ठंडे। उन्होंने विहान को नीचे खींच लिया। उसकी आवाज अचानक गायब हो गई। तारिशा अकेली रह गई। चारों तरफ परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। तारिशा रोने लगी, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और फिर सबकी आवाज एक साथ आए, बस एक और कहानी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह आरे कॉलोनी के अंदर एक गाड़ी मिली। दरवाजा खुला हुआ। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। पूरी स्क्रीन काली थी, लेकिन आवाज साफ थी, विहान की, तारिशा की, और उनके साथ कई और आवाजें। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आखिरी नींद छीन